हेलो एवरीवन, आज हम कोल्ड वॉर देखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हैं। द कोल्ड वॉर वाज अ पीरियड 1945 से 1991। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है कोल्ड वॉर का। ये दो कंट्रीज़ की ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। ठीक है, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में। कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, इसमें से बहुत सारी कंट्रीज़ निकल के आई थी। रशिया उसमें से लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। आइडियोलॉजिकल वॉर है कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमें देखने को मिलता है। वर्ल्ड वॉर टू 1945 में ख़त्म होता है। उसके रिजल्ट के रूप में ही हमें कोल्ड वॉर देखने को मिलता है। ठीक है, एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। ओके, कोल्ड इसलिए यूज़ किया गया कि कोई सच में कोई युद्ध या कोई फाइटिंग नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि सोल्जर सच में मतलब कोई लड़ाई सच में हो रही हो। ऐसा कोई फिज़िकल या कोई फाइटिंग नहीं थी। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, उसी का वॉर था। ठीक है, आइडियोलॉजिकल वॉर है। ये बेस्ट वर्ड है कोल्ड वॉर को समझाने के लिए। ओके, और कॉम्पिटिशन्स कैसे इन दो ब्लॉक्स के बीच में। कौन से दो ब्लॉक्स, एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। ओके, इनके बीच की कंपटीशन। कैसा कंपटीशन, आर्म्स को लेके, किसके पास कितनी आर्मी है। ठीक है, स्पेस, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, हर एरिया में कंपटीशन इन दो ब्लॉक्स को लेके। और 1945 जो ये ईयर है जिसमें हमें कोल्ड वॉर जहाँ से शुरू होता है, इसमें पूरे वर्ल्ड को दो ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, एक यूनाइटेड स्टेट्स और एक सोवियत यूनियन। अभी मैंने बोला यहाँ पे कि 1945 में ये शुरू हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ था, उसी का रिजल्ट है कोल्ड वॉर। 1991 में ऐसा क्या हुआ कि कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ। ठीक है, तो इसका रीज़न यहाँ पे 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स का मतलब होता है ढहना या ख़त्म होना, बिखर जाना, टूटना। सोवियत यूनियन जो था वो 1991 में कोलैप्स कर गया, यानी बिखर गया। ठीक है, उसमें से जो रशिया है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है। बहुत सारी कंट्रीज उसमें से निकल गए थे, रशिया उसमें से सबसे बड़ी कंट्री है। क्यों कोलैप्स हो गया, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उनमें से कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। एक तो मिलिट्री रीज़न, फिर मिखाइल गॉर्बाचेव की पॉलिसीज़ और वॉर विद अफगानिस्तान। फ़िलहाल हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम कोल्ड वॉर, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, जिसने जो ये कोल्ड वॉर था उसे ख़त्म कर दिया। क्योंकि अभी हमारे पास कोल्ड वॉर शुरू हुआ था तो हमारे पास दो सुपर पावर थे, एक सोवियत यूनियन और एक यूनाइटेड स्टेट्स। तो जब एक सुपर पावर रहा ही नहीं या वीक पड़ गया तो कोई वॉर होगा ही नहीं, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे आइडियोलॉजिकल हो। जब एक साइड ही नहीं है, वॉर हमेशा दो साइडेड होता है। जब दो लोग तो होने ही चाहिए ना, दो पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। एक पार्टी जब कोई है ही नहीं सामने तो वॉर किससे होगा, फिर चाहे वो आइडियोलॉजिकल वॉर ही क्यों ना हो। इसीलिए जब सोवियत यूनियन वीक पड़ गया या टूट गया, बिखर गया, कोलैप्स हो गया, तो ये कोल्ड वॉर अपने आप 1991 में ख़त्म हो गया। सो दिस इज़ व्हाट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम कोल्ड वॉर। हिस्ट्री में आपको कई बार देखने को मिलता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।